Hello students, my name is S. Arun. Today we are going to start a new chapter that is light. सबसे पहले लाइट चैप्टर में आप कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ोगे मैं ये बता देता हूँ। लाइट चैप्टर में आप रिफ्लेक्शन के बारे में जानोगे, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में, और ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करती है, क्या है ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, थोड़ा सा ये भी देखेंगे। ठीक है, इन सब का एलॉबरेटेड वर्जन आप 10th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से और भी डिटेल्स में। ठीक है, अभी हम बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग पे है, 8th क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग पढ़ते हैं और उसके रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइट, तो आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल वर्ड्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लेंगे, राइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन होता क्या है? whenever light falls on a medium or a surface, ठीक है, opaque object, it gets bounced back in the same medium। मतलब टकराती है और वापस उसी मीडियम पे आ जाती है। जैसे एयर से गई और वुड पे टकराई तो वुड एक दूसरा मीडियम हो गया है ना, वो सॉलिड है, ये गैस है, मीडियम डिफरेंस आ गया। तो जब उससे टकरा कर वापस एयर में आ गई लाइट, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। The bouncing back of light in the same medium is called reflection. Bouncing कैसे होगा? When it strikes on a surface, opaque surface. ठीक है, opaque surface पे। opaque क्या होता है? There are three types of mediums actually. Before reflection, we should also understand about medium. Medium is what? It is that region through which light travels or it will not travel, whatever it is। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है या पास होती है, उस सारे रीजन को हम मीडियम कहते हैं। ठीक है, मीडियम आर ऑफ थ्री टाइप्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम, transparent medium through which light can easily transfer, or you can say through which light can easily pass। okay, next one is translucent objects, और मीडियम यू कैन से पार्शियली लाइट कैन ट्रैवल। ठीक है, पार्शियली, बटर पेपर वगैरह है ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट, जो लाइट को पार्शियली ट्रैवल करने देता है, पास होने देता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो ओपेक। ओपेक मीडियम कौन सा होगा? जैसे कि वुड हमने बोला, ये लाइट को बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करने देता है ना, बिल्कुल पास नहीं होने देता, इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। तो उस केसेस में क्या होगा? लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस एंड इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट डिफरेंट फिनोमिना दिखाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब फिनोमिना होते हैं। ठीक है, अब ये सारे फिनोमिना इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन तब होता है जब एक लाइट ओपेक सरफेस पे टकराता है, टकराकर वापस अपने मीडियम में आ जाता है। तो रिफ्लेक्शन आप लिख लेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ ओपेक सरफेस। इज इट क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें याद रखनी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सपोज कीजिए ये आपका सरफेस है, दिस इज योर सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट, ओपेक सरफेस है, लाइट इस पे फॉल करती है। सपोज दिस इज द लाइट रे, आई विल ड्रॉ इट बाय ग्रीन कलर। light ray falls on the surface like this. Is it clear? So this light ray which is falling on the surface is known as incident ray. Incident ray. रे क्या होता है? रे इज द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ लाइट। रे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो आप उसके विद द एरो विच रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द लाइट। बिकॉज लाइट, अगर आप लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी, विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। वर्ड ध्यान रखिएगा, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So what is this? Otherwise you can also write this form as 3 lakh kilometer 3 lakh kilometer per second। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकता है। यहां से अगर स्टार्ट करूं तो 3 लाख किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल कर सकती है एक सेकंड में। कितनी ज्यादा स्पीड होगी, है ना? तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, जब आप रिफ्रैक्शन में आएंगे तो मैं दो प्रॉपर्टीज और समझाऊंगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा एयर से लाइट ट्रैवल कर रही है और वाटर में जा रही है ना, या वाटर से एयर लाइट निकल के एयर में आ रही है, तो मीडियम में चेंज आया, है ना, गैस से लिक्विड में चले गया। तो उन जब वेन एवर द लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, उस टाइम क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, speed of light changes, wavelength of light changes, but the frequency of light does not change, ठीक है। frequency of light does not change, ये बात ध्यान रखिएगा। frequency एनर्जी पे डिपेंड करती है, इसलिए frequency चेंज नहीं होती, बट velocity चेंज हो जाती है, wavelength of light चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे लाइट के, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? द पाथ ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? द पाथ ऑफ लाइट विच इज रेक्टिलिनियर इन नेचर। रेक्टिलिनियर मतलब ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो हमने कहा कि इंसिडेंट रे सरफेस पे टकराती है, जिस पॉइंट पर टकराएगी ना, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ incidence, point of incidence। so at the point of incidence you can draw a normal also। आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं like this। नॉर्मल होता क्या है बेटा? नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, दिस इज द नॉर्मल। अब लाइट रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम पे, तो bounce back in the same medium like this, it bounces back in the same medium somewhat like this, ठीक है, ऐसे bounce back हो गया। so what is this angle, what is this ray? this ray is known as reflected ray, reflected ray। बहुत से बच्चों को इस बारे में पता होगा, है ना, सब पढ़ते हैं हमने, इससे पहले भी पढ़ रखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड what is this angle? This angle is known as incident angle or angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence। आपको इस बात पे ध्यान रखना है, angle of incidence is the angle made between the incident ray and the normal at the point of incidence। ये बात समझ में आई? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनाना है, कभी भी इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलना। मतलब इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते, ठीक है ना। किस एंगल को कहेंगे? द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगेन इन द सेम वे, दिस एंगल दैट इज द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ reflection, angle of reflection। is it clear? this is the angle of reflection। suppose this is your plane mirror also you can say, or polished surface you can say, because reflection ना polished surface पे सबसे अच्छे से होता है। ये ऊपर वाला reflecting surface है, ऊपर वाला reflecting surface, reflecting सरफेस, और नीचे वाला पोर्शन है आपका पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। एक्चुअली होता क्या है, जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे आके फॉल होती है तो उस टाइम पे तीन फिनोमिनाज वहां पर होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो जाता है। डायग्राम अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से होता है, बेटा मैं दिखाता हूं, देखिए। सपोज ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे ऐसे आती है, ठीक है।
अब ये इंसिडेंट रे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर अच्छे से देखें तो थोड़ा सा पार्ट इसका रिफ्लेक्शन में चले जाता है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्शन हो जाता है जिसको ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं, जो कि सरफेस को ट्रांसमिट करके आगे निकल जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें अब्सॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? अब्सॉर्ब हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, सो एक पार्ट होता है आपका रिफ्लेक्शन, और अगर इस मीडियम को पास करके जा सकता है, ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसमिटेंस फिनोमिना कहते हैं, ट्रांसमिट हो जाता है। और एक कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्प्शन हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? सो इंसिडेंट रे 3 फिनोमिना यहां पर फेस करता है। इंसिडेंट रे जो है वो 3 फिनोमिना फेस करता है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अगर आपको प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए तो आपको कैसे करना है, ट्रांसमिटेंस चाहिए या अब्सॉर्प्शन चाहिए, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर मुझे प्योरली रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब क्लोज टू परफेक्शन, तो मेरे को पॉलिश करना पड़ेगा, सरफेस को क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश सरफेस होता है, जितने भी आप प्लेन मिरर देखते हैं, कभी आपका प्लेन मिरर अगर टूट जाए तो उसके पीछे का सरफेस देखिएगा, वो सिल्वर कलर का पेंट होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर आपने देखा होगा, बट उसको स्क्रैच करके देखिए, नीचे सिल्वर कलर का पेंट होता है, क्योंकि वो हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो था रिफ्लेक्शन। ये तीनों फिनोमिनाज में हम जो पढ़ रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ जो होता है, फर्स्ट आता है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, the angle of reflection is equal to the angle of reflection. Second, ध्यान से देखिएगा, the incident ray, the incident ray, the reflected ray, and the angle of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane. The angle of incidence is equal to angle of reflection. इधर आप लिख सकते हो एंगल I is equal to एंगल R। हमें पता है ना एंगल I कौन सा होता है, और यहां पर तो हमने ड्रॉ किया था, वो बैक हो गया। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है, जैसे आप अपनी किताब को देखिए, ठीक है, किताब को अगर आप ऐसे वर्टिकली खड़ा करेंगे तो एक डायगोनल से अगर लाइट आएगी तो उसी डायगोनल से वापस जाएगी, ऐसा नहीं है एंगल अगर ऐसे आता है और मेरी तरफ हो जाए या आपकी तरफ हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे जिस प्लेन में आया है उसी प्लेन से वापस जाएगा। इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आएगी उसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा। अब बुक को ऐसे रख के देखिएगा, दैट इज योर प्लेन। ठीक है, प्लेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन 3 टाइप के होते हैं। जैसे एक्सेस होता है ना, तो एक्सेस में एक दीवार को आप मान लीजिए एक्स वाई प्लेन, ठीक है, दूसरे वाली दीवार को आप बोलेंगे वाई जेड प्लेन, जो जमीन है उसको आप बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। इस तरीके से प्लेन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ओरिजिन के हिसाब से। तो यहां तक हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं, कौन से हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमें जो चीज समझनी है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर हम सबने देखा है क्या? बिल्कुल, हमारे घर पे जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से होता है,
और प्लेन मिरर के बैक साइड पे पॉलिश्ड सरफेस होता है। कौन सा सरफेस होता है? पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टिंग उसके आगे वाला। ठीक है, इसको हम ये मानते हैं कि इट इज एन आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत सारी रेज को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है ये हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पर 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये आपका सोर्स है। क्या है? सोर्स है। अब सोर्स लाइट रे क्या एक ही डायरेक्शन पे मतलब एमिट करेगा? नहीं, है ना, वो सारी डायरेक्शन पे एमिट करेगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इन ऑल डायरेक्शन इट विल एमिट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से अपने लिए सिलेक्टेड रेज ले लेते हैं, दो रेज। एक रे मैंने मान लिया जो बिल्कुल परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक करता है सरफेस पर। ठीक है, हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी एनएसओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th क्लास में तो एनएसओ होता है ना, 10th क्लास में एनटीएससी होता है। सो एनएसओ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दिस इज अ रे ऑफ इंसिडेंट रे व्हिच इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताइए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? 90? नहीं, 0। Why it is 0? Because angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray। अब बताइए नॉर्मल भी 90 डिग्री पर है, इंसिडेंट रे भी 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। अगर इंसिडेंट रे ऐसे होता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, फिर और कम हो जाता, फिर और कम हो जाता, तो अल्टीमेटली 0 हो गया ना अगर इसके ऊपर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो इट इज 0। नाउ एक रे तो हमने ऐसे स्ट्राइक किया जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। दूसरा रे मैं ऐसे ले लेता हूं, किसी एंगल पर स्ट्राइक होता है। ठीक है, सरफेस के साथ एक एंगल बना तो नॉर्मल के साथ भी तो एक एंगल बनेगा। नॉर्मल हम ले लेते हैं रेड कलर से, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट, जितने पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा वहां से आप नॉर्मल बना सकते हो। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल पे। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया होगा, सपोज एंगल आई। अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द पॉइंट, सो दिस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ओके, सो दिस रे इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मीट कर सकते हैं? नहीं ना, मीट नहीं कर सकते। तो जब अगर वो मीट ही नहीं कर सकते तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? इमेज दो टाइप की होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस 8th क्लास में कभी कभी पूछ लिया जाता है। समझ लीजिए क्या होता है। रियल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज आर दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये डिफरेंस सबको पता है ना। रियल इमेज फॉर्म कैसे होता है? Whenever two or more reflected rays actually meet at a point, दो रिफ्लेक्टेड रेज ये और ये वाली रे अगर ये दोनों आपस में मीट करेंगी तो जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा रियल इमेज। बट यहां तो ये मीट नहीं कर रही है ना, तो हम मीट नहीं करती तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। स्केल रख के बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से यहां भी हम एक्सटेंड करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि दोनों रेज को पीछे एक्सटेंड करो तो ये जहां पर ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन पे मीट करेंगी उस पॉइंट पर बनेगा इमेज। और ये इमेज मिरर के अंदर होता है ना। आप लोग देखते हैं आपकी इमेज बनती है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, है ना, बिल्कुल पता है ना आपको, प्लेन मिरर के अंदर बनती है। कैसी इमेज होती है? क्या मिरर के पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा अपना फेस? नहीं दिख सकता, है ना, मिरर के अंदर। बट उसको बोलते ऐसे हैं बिहाइंड द मिरर, बोलते क्या है? बिहाइंड द मिरर। और वो भी सेम डिस्टेंस पे बनता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इमेज बनेगी 10 मीटर बिहाइंड द मिरर। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट मीटिंग, okay, they are not meeting actually at a point but they appears to come from a point। ठीक है, सो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में कभी कभी डिफरेंस आपको पूछ लिया जाता है। डिफरेंसेस क्या है?
बार बता देता हूं, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में लिख लीजिए, वेन एवर टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद, है ना, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज में लिख लीजिए, द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड, और यू कैन राइट, एक मिनट, आप ऐसे लिख लीजिए, वेन एवर टू रिफ्लेक्टेड रेज, whenever two reflected rays appears to come from a point, they don't actually meet, they appears to come from a point, then the image formed is virtual image, then the image formed is virtual image। second आप नोट कर लीजिए, the image formed, the image which can be formed on the screen is called real image, the image which cannot be obtained on a screen is called virtual image। ठीक है, रियल इमेज में आप लिख लीजिए एक और पॉइंट, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों लिखा जाता है। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, सारे रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए रियल इमेज जो होता है क्या होता है? वो इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऐसे बनेगा इमेज। अगर आपके ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगा, बट वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। अगर मिरर यहां पर है तो वर्चुअल इमेज में ये सीधा है तो ये भी सीधा ही होगा, ये उल्टा है तो इमेज भी उल्टी होगी। मेरी बात समझ में आई? इसलिए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा इरेक्ट होगा। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये तीन आप याद कर लीजिएगा वर्चुअल इमेज में एंड रियल इमेज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वर्चुअल रियल इमेज हो गया। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या क्या होता है? देखिए, अगर आप कभी भूल जाएं तो आपको याद कैसे करना है? खुद को इमेजिन करो कि घर पे कैसे मिरर के सामने खड़े होते हो। आप जिस साइज के हो, क्या आपकी इमेज भी उतनी साइज की होती है? तो आप लिख सकते हो, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ same size as that of the object, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इमेज सेम साइज का होगा। द इमेज इज फॉर्म्ड, जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनती है। आप दूर जाओगे तो इमेज और दूर जाता है, आप पास जाते हो मिरर के तो इमेज और पास आता है मिरर के, है ना। द इमेज फॉर्म is at the same distance from the mirror, the same distance from the mirror मिरर बोल रहा हूं, इमेज लिख रहे हो, from the mirror as that of the object, Is it clear? ठीक है। थर्ड पॉइंट, कभी आपने नोटिस किया है आप अपना राइट हैंड उठाते हैं बट इमेज जो है आपकी वो आपका लेफ्ट हैंड उठाता है, मतलब अपना लेफ्ट हैंड उठाता है ना। ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने ये वाला हाथ उठाया है, तो अगर आपकी ये जो उंगली है, इस उंगली को आप ऑब्जेक्ट मानो तो इसकी इमेज बिल्कुल सीधा बनेगी ना इसके, बट उसके लिए वो क्या होगा? लेफ्ट। द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरल
laterally inverted. The image formed is laterally inverted. ठीक है, the image formed is laterally inverted. Fourth you can write, the image formed, बताइए क्या हो सकता है, is virtual and erect. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम भूल गए, अभी भी पढ़ा था हमने, virtual and erect. Is it clear? So ये 4 पॉइंट, 4 को आप 5 भी बना सकते हो, उसको अलग अलग लिख के, वर्चुअल को अलग, इरेक्ट को अलग अलग लिख के भी बना सकते हो. तो ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं किसके, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इस तरीके से इमेज फॉर्म कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया. ठीक है. अच्छा, एक और चीज सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये भी 8th क्लास में आपको पढ़ना है. सपोज कीजिए आपका सरफेस एकदम स्मूथ सरफेस है, सॉरी, स्मूथ सरफेस है. अब स्मूथ सरफेस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऐसे जो आपस में पैरेलल है, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, पैरेलल बीम ऑफ रेज है, इंसिडेंट करती है सरफेस पे. आपको पता है यहां का नॉर्मल के हिसाब से इसका इंसिडेंट होगा और इसके हिसाब से इसका इंसिडेंट होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी पैरेलल होंगी. ठीक है. तो whenever the incident ray, the parallel beam of ray or parallel rays falls on a surface, smooth surface, and it gets reflected parallel to each other. These rays get reflected parallel to each other as that of the incident ray. Then the reflection is known as regular reflection. Regular रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता, रफ, मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताया, बहुत छोटा सा इतना तरीके से. ठीक है. सपोज कीजिए इस पे एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज है. बीम किसको कहते हैं बेटा? बीम बोलते हैं जब दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा रे इकट्ठा एक साथ आ रही हो तो उसको बोलते हैं बीम, पैरेलल आ रही हो. ठीक है. बीम ऑफ इंसिडेंट रे है. अब ये टकराएगा तो बताइए इस सरफेस के लिए नॉर्मल कैसे बनेगा? क्या इधर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बिल्कुल करेगा. देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे लॉज हैं जो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है. स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है. तो इसका नॉर्मल तो ऐसे होगा और इस पॉइंट का नॉर्मल होगा कुछ इस तरीके से. एक मिनट, ओहो, ये तो अंडू कर देते हैं, इधर आ जाते हैं. इसका सरफेस जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से. ठीक है. तो इसके हिसाब से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए ऐसे, और इसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे एंगल इतना है तो इतना और ले लीजिए, कुछ ऐसे. क्या ये दोनों पैरेलल है आपस में? नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं है. तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और यू कैन से इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहां गया ये? ठीक है. इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन. एक और टॉपिक छोटा सा रिफ्लेक्शन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. फिर इसके बाद हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, यहां पर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा. मल्टीपल रिफ्लेक्शन. मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपने कहां पर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा? बताइए. आप कभी बार्बर शॉप जाते हैं तो आपने देखा है कि आपकी इमेज उसके पीछे भी बनती है. मिरर्स होते हैं, पैरेलल मिरर्स होते हैं ना, एक सामने होता है एक पीछे होता है, तो उसके अंदर आपकी इमेज रिपीटेडली बनती रहती है. बहुत सारी इमेजेस बनती हैं. अगर आगे और पीछे हो तो बहुत सारी इमेजेस बनती है. इन्फिनाइट कह सकते हो आप. ठीक है. बट जितनी दूर दूर जाते रहोगे इमेज छोटी होती रहती है, छोटी होती रहती है ना, बट इमेजेस तो बनती है बहुत सारी. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से, बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको इमेज बन रही है. ठीक है. इसका एप्लीकेशन आप पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप में भी देखते हो.
वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए आपने दो मिरर्स को 90 डिग्री पे रख दिया ऐसे, और इसके बीच में सेंटर पे बिल्कुल बाइसेक्टर पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, अब दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि कितने इमेजेस बन सकते हैं इसके कितने इमेजेस बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज अगर मैं n से डिनोट करूं, n इज योर नंबर ऑफ इमेज, n से डिनोट करूं तो इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एंगल। एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। तो इससे ये कट गया, 1 जार 4 जार। अच्छा, 360 अपॉन 90, 360 अपॉन -1 ये होता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। फॉर्मूला है, याद रख लेना, 360 अपॉन 90 -1 कर लेना तो ये हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, 2-3 केस ही आएंगे आपके पास 90 डिग्री का और पैरेलल का। तो आपको पता है जैसे ये दो पैरेलल मिरर्स हैं, इसके बीच में आप बैठे हैं बार्बर शॉप पे, तो आपकी इमेज यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, उसके अंदर भी बनेगी, उसके अंदर भी बनेगी, ऐसे करके बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। कितनी? देखिए 360 डिग्री, पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी -1 विल आल्सो बी एन इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट इमेजेस बन सकती है, बहुत सारी इमेजेस बनती है उसके अंदर अंदर अंदर, और छोटी होती जाती है बट बनती रहती हैं, बनती रहती हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज बहुत जगह पे होता है बेटा, पेरिस्कोप में होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है, उसमें भी लाइट रेस को मल्टीपल रिफ्लेक्शन किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बट होती मल्टीपल है बार बार। ठीक है, वो टॉपिक आप 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो 8th क्लास में आज के लिए इस वीडियो में इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिस्पर्जन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।